तो ऐसा तो नहीं चुनाव के बाद ठाकुर प्रेमपाल जी बीजेपी में जाने वाले हों? देखो, आप पत्रकार जो लोग होते हैं ना, चीजों को बहुत कुछ उलझाने की कोशिश करते हैं। पत्रकारों के ऊपर आरोप लगा देते हैं, सवालों को बड़ा घुमा घुमा के करते हैं। बड़ा सीधा सा सवाल मैं आपसे रखूंगा, क्या लगता है कि श्रीधर शर्मा और रेखा रानी के बीजेपी में जाने के पीछे क्या कारण, क्या उद्देश्य हो सकता है? अजय महावर जी ये कह रहे हैं कि गोंडा के अंदर और गोंडा विधानसभा के अंदर गौरव शर्मा का वर्चस्व खत्म हो गया है, राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया है। रेखा रानी और श्रीधर शर्मा जी एक बड़ा चेहरा है, क्या वो वोट को कन्वर्ट कर पाएंगे? क्या पुनः वापसी होगी रेखा रानी की और श्रीधर शर्मा की? कुछ भी नहीं बोलता किसी के बारे में, कुछ भी नहीं। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार, मेरे साथ हैं ठाकुर प्रेमपाल, बड़ी ताकत से, बड़ी शिद्दत से काम करते हैं। आप समझिए, आम आदमी पार्टी का पटका पहना हुआ है और पूरे क्षेत्र के अंदर प्रचार प्रसार भी कर रहे होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। सर, क्या कारण है जो आप किसी और पार्टी में नहीं गए, ताकि आपके जितने साथी थे वो सारे चले गए? देखो, एक मान सम्मान जो क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में मिलता है, उसका कोई मोल नहीं होता। आशीर्वाद जो अपने क्षेत्र वालों का, माता बहनों का, बुजुर्गों का मिलता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती। और जब किसी भी चीज से, किसी भी राजनीति से कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, जिन लोगों के बीच में आज मैं आपका गुणगान करूं और फिर कल को कहूं कि आप खराब, तो वो मेरी फितरत में नहीं है। मैं जिस स्टैंड के साथ खड़ा हूं, केजरीवाल जी की नीतियों के साथ, गौरव भाई के अच्छे विचारों के साथ, गौरव भाई हमारे बहुत ही एक दूसरे के साथ खड़े होने वाले, मदद करने वाले, धार्मिक प्रवृत्ति के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मेरा निजी तजुर्बा, किसी और व्यक्ति विशेष का कोई खराब हो मेरे को नहीं पता, मेरा निजी तजुर्बा यह है कि वो हर पल अपने किसी भी साथी, किसी भी भाई के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले हैं। नेक इंसान है, कोई छल कपट नहीं है उनके अंदर। तो आज जो मैंने सालों पहले से जब चर्चाएं चल रही थी कि चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने कही भाई पूरा सपोर्ट रहेगा। जब उन्होंने हमारे हर अच्छे बुरे समय में साथ दिया, तो हमने उन्हें कमिटमेंट करा और आज मेरे को वचन निभाना है। भाई को जितना मेरी ताकत है उससे कई गुना ताकत के साथ आगे चल के, तन से, मन से, धन से, पूरी तरह से भाई के साथ और पूरे अपने साथियों के साथ, अपने जो मेरे को प्यार करते हैं उन लोगों के समर्थन के साथ भाई को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। और कैसे बनाएंगे भारी बहुमत से विजय? जिन पोस्टरों के ऊपर आपका अधिकतर फोटो हुआ करता था, रेखा रानी की मैं यहाँ पे बात करूंगा, जो आपको इस पार्टी के अंदर लेकर आए थे, यानी कि मैं आपके गुरु भी बोलूंगा तो मेरे ख्याल से मेरी कोई गलती नहीं होगी, कोई गुस्ताखी नहीं होगी। आप हर फोटो पे बात किया करते थे केजरीवाल की, लेकिन रेखा रानी जी कह रही है अब केजरीवाल वो 10 जो उन्होंने वादे करे थे वो भी नहीं दिए, इसलिए हम लोग छोड़ के चले गए। देखो, आप पत्रकार जो लोग होते हैं ना, चीजों को बहुत कुछ उलझाने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्तिगत तौर पर और जो मान सम्मान के तौर पर मेरी बड़ी बहन है, जीवन पर्यंत आदर रहेगा। लेकिन मेरी विचारधारा को मैं अपने लिए मानता हूँ, मेरी है अपनी वो, कि मैंने जिसके साथ कमिटमेंट करा है, मैं उसके साथ पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ खरा उतरूंगा। वो हमेशा उनका आदर रहेगा। बड़ी बहन है, परमात्मा से दुआ, परमात्मा से प्रार्थना, वो हमेशा अच्छे से रहें, उनके मान सम्मान में हमेशा बढ़ोतरी रहे। हमारी वजह से भी खूब बढ़ोतरी होगी। कभी भी कोई चीजों के रिश्तों में फर्क नहीं आएगा। राजनीति अपनी जगह। देखिए, व्यक्ति विशेष जो होता है, पारिवारिक रिश्ते होते हैं, एक परिवार एक बीजेपी में होता है, एक कांग्रेस में होता है, तो ऐसा तो नहीं चुनाव के बाद ठाकुर प्रेमपाल जी बीजेपी में जाने वाले हों? मेरी जब तक सांस होगी मैं पार्टी चेंज नहीं करूंगा। पार्टी में काम कर पाऊं, शरीर मेरा चले ना चले, मुझे कहीं अगर अच्छा ना लगा, सम्मान नहीं मिला, कोई भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उस जगह को छोड़ के अपने घर में, परिवार में, अपने बच्चों में रहना पसंद करूंगा। वो दाग नहीं लगाऊंगा कभी भी, क्योंकि स्वार्थी कोई नहीं है। राजनीति से चाहिए ही कुछ नहीं मेरे को जो प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं अपने बड़ों का, अपने परिवार का, अपने क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कांग्रेस से जब अंकल भाई, आप अधिकांश पत्रकारों के ऊपर आरोप लगा देते हैं, सवालों को बड़ा घुमा घुमा के करते हैं। बड़ा सीधा सा सवाल मैं आपसे रखूंगा, क्या लगता है कि श्रीधर शर्मा और रेखा रानी के बीजेपी में जाने के पीछे क्या कारण, क्या उद्देश्य हो सकता है? मैं किसी की निजी जिंदगी के बारे में, उनके विचारों के बारे में क्यों कमेंट करूं? आपसे तो वार्तालाप हुआ होगा कि आप चलेंगे नहीं चलेंगे। सुनो, वार्तालाप हुआ ना हुआ, उनके जाने की वजह, उनके वहां पहुंचने की वजह, यहाँ से छोड़ने की वजह वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। यही आप इंटरव्यू लेने के लिए उनसे पूछने जाना कि आपने ऐसा क्यों करा,
मेरे आदर के लोग- मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला हम सनातनी हैं और आज मैं अपने परिवार में आ गया हूं तो सनातन का वादा पूरा करने। सनातनी हर व्यक्ति है, अंकल जी भी मेरे सनातनी है, मैं भी सनातनी हूँ, आप भी सनातनी हैं। अपने अपने सनातन की परिभाषा अपने अपने हिसाब से होती है। हम तो बिहारी जी के वंश में पैदा हुए, ब्रज क्षेत्र मेरा निवास स्थान है। कहते हैं ना, राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोग तारन तरन सो तेरे आधीन। पड़ी एक एक मतलब कोई प्राण एक मुक्ति, एक मुक्ति कहती है प्रभु से कि वृंदावन की जेल में मुक्त पड़ी बिलखाए। मुक्त मतलब एक प्राण, एक आदमी, इंसान वृंदावन की जेल में मुक्त पड़ी बिलखाए। मुक्त कहे गोपाल से प्रभु मेरी मुक्त कराए। मुक्ति मीन्स वो व्यक्ति कह रहा है गोपाल से प्रभु मेरी मुक्त कराए। तो भगवान जी क्या कहते हैं, पड़ी रहो जा गेल में साधु संत सब जाएं, उड़ उड़ रज मस्तक लगे सहज मुक्त हो जाए। तो उस पावन भूमि में जन्म हुआ है, भगवान ने दिया है, जहां पे साधु संत महात्मा कितने ऋषि मुनि पूजा कर करके चले गए, लेकिन वो जमीन पे पैदा होना तो बड़े भाग्य हैं। हमसे बड़ा कोई धार्मिक या श्रीधर शर्मा कौन सी भूमि से आए हैं? मैं किसी के बारे में नहीं बात करता, वो मेरे आदरणीय हैं। एक बात उनके बारे में आप उनसे पूछना। हाँ, वो आदर मैं आपका सवाल आपसे ही पूछूंगा। अजय महावर जी ये कह रहे हैं कि गोंडा के अंदर और गोंडा विधानसभा के अंदर गौरव शर्मा का वर्चस्व खत्म हो गया है, राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया है। रेखा रानी और श्रीधर शर्मा जी एक बड़ा चेहरा है, क्या वो वोट को कन्वर्ट कर पाएंगे? वोट कन्वर्ट मेरे पिता तुल्य श्रीधर शर्मा जी और बड़ी बहन रेखा रानी जी, उनके बारे में मेरे से सवाल ना करें। जो आपने अजय महावर जी का सवाल पूछा कि गौरव शर्मा का तीनों का एक ही सवाल है, वोट को कन्वर्ट कर पाएंगे? हाँ सुनो, पहली बात, अजय महावर जी आज पिछले 5 साल पहले बहुत बड़े 28,000 वोटों से पब्लिक ने एक भरोसा दिया था उन्हें, और आज वो भरोसे पे आज हर क्षेत्रवासी, हर दरवाजे के सामने लेटरें बह रही हैं, हर जगह सीवर उफान ले रहे हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, गंदा पानी है लोगों के, बुजुर्गों के, माता बहनों के लिए। क्षेत्र में किसी के सुख में दुख में आपने उन्हें देखा नहीं होगा, और उन्हें लोग गलियों में बोर्ड लगा दिए गए कि यहाँ पे अजय महावर का आना वर्जित है, और लोग घुसने नहीं दे रहे और वापसी दौड़ा देते हैं। जनता पीछे पड़ जाती है। 100 गलियों में मिलेगा आपको। आप अगर सच्चाई दिखाना चाहते हो तो उन घटनाओं को दिखाना जो आए दिन हो रही हैं, गलियों से लोग निकाल देते हैं। तो मैं आपको सिर्फ उन 2 व्यक्तियों की तुलना बता सकता हूं कि गौरव शर्मा जितने वोटों से वो जीते थे उससे डबल वोटों से उन्हें हराएंगे। एक बात बताइए, कैसे हराएंगे? जो आप श्रीधर शर्मा जी को या तो आप बड़ा चेहरा नहीं मानते हैं या रेखा रानी जी को बड़ा चेहरा नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों चेहरे और सिटिंग काउंसलर हैं भाई रेखा रानी, क्या उनका वोट कन्वर्ट नहीं होगा बीजेपी में? जनतंत्र है, जनतंत्र है। यहाँ नेता बदलते हैं, पब्लिक नहीं बदलती। पब्लिक का प्यार है, पब्लिक की सिंपैथी है। राजा आज के कुछ एक दिन के लिए ना प्रजा राजा होती है, और नेता चाहे गौरव हो, चाहे कोई दूसरा हो, चाहे अजय महावर हो, भिखारी होता है। उसको मांगना है और जनता उसी को देगी जिसकी बात में वजन होगा, जिसके ऊपर भरोसा होगा। तो वो जनता राजा है। किसी नेता के प्रेमपाल के होने से, शर्मा जी के होने से, अंकल जी के होने से, या अजय महावर जी के होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं। एक वो चलता है, जब हमारे आदरणीय श्रीधर शर्मा जी पहली बार लड़े थे तो जब वो कोई नेता नहीं थे, उनके साथ कोई बड़े बड़े नेता नहीं थे, वो ऐसे जीत गए थे धड़ाक से। लेकिन आज परिस्थिति आज के हिसाब से देखी जाएंगी। आज पूरा क्षेत्र गंदगी में लिप्त है, और कल्पना करके डर लगता है कि अगर ये दोबारा जीते तो क्या इन लैट्रिनों पे ऐसे ही बसेरा होगा हमारा? क्या हम इन्हीं गलियों पे होके गुजरेंगे जिनमें सुबह निकलते हैं पूजा करने और लैट्रिन सामने गटर से निकल रही है? तो उनकी अगले 5 साल की कल्पना करके ना रूह कांपती है। शर्मा जी के साथ हुआ, पार्टी ने टिकट काटा, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या पार्टी ने उनके साथ धोखा नहीं दिया? पार्टी के बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। उनका अपना विवेक होता है, उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, किस समीकरण पे देते हैं। और देखो, राजनीति है। प्रेमपाल का जीवन पर्यंत कोई अधिकार हो नहीं सकता, गौरव का भी जीवन पर्यंत कोई अधिकार नहीं है। गौरव का भी काट के कभी किसी को दिया जाएगा? वो सिटिंग एमएलए तो थे नहीं जो उनका काट के गौरव को दिया। आज जो उन्हें टिकट मिला है, ऐसे हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। किसी का भी अधिकार नहीं होता लोकतंत्र में राजा बनने का। यहाँ प्रजातंत्र है ये, इसमें हर अच्छे कार्यकर्ता को, जो हर आदमी अपेक्षा से काम करता है। बीजेपी के अंदर बराबर का मान सम्मान मिलेगा रेखा रानी को और श्रीधर शर्मा? नहीं पता, मैं नहीं कह सकता। क्या पुनः वापसी होगी रेखा रानी की और श्रीधर शर्मा की? कुछ भी नहीं बोलता किसी के बारे में, कुछ भी नहीं। चलिए, धन्यवाद।